अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सारे गुड। ठीक है मास्टरों, तैयारी कैसी चल रही है? शिक्षण विधियां मैंने शुरू कर दी है, शुरू नहीं खत्म की ओर जा रहे हैं, लेकिन बड़े ही टफ से टॉपिक है, बहुत लंबे चैप्टर हैं। दो समस्याएं आती है, एक तो मुझे इसमें पढ़ना पड़ता है, फिर अच्छे से समझने, टॉपिक बड़ा है, जबकि एक बार पढ़ाने के बाद आराम से क्लियर हो जाता है, कुछ रटने वाली चीजें नहीं है। तो हमारे जो चल रहे थे स्वर्ण कौशल चल रहे, ठीक, हमारे जो चल रहे थे वो स्वर्ण कौशल चल रहे थे, जिसमें एक स्वर्ण कौशल हमने पढ़ लिया था। कौन सा? सबसे पहले, एक मिनट, सबसे एक स्वर्ण कौशल हमने पढ़ लिया था। अरे तो बेटी का बाबू चाल जाओ। कौन सा? स्वर्ण। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों? सुनना। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। सुनने का विकास कैसे करना है, स्वर्ण ध्वनियों का विकास कैसे करना है, आदि 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 प्रकार की चीजें पढ़ ली। और जिसने नहीं पढ़ी वो दोबारा देख सकता है। अब जब बच्चा सुनेगा तो सुनने के बाद बोलेगा, यानी दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? बोलना। यानी स्वर्ण के बाद कौन सा कौशल है? बोलना। बोलने का मतलब भाषण। दूसरा कौशल है भाषण कौशल। बक बक हर आदमी करता है। जीवरों, ऊपर लिख दूं फिर अपना, यानी वर्तमान में हम पढ़ेंगे बोलना कौशल या भाषण कौशल। ठीक है, तो बच्चों जिंदगी जीने के लिए अच्छा बोलना आना चाहिए। अच्छा बोलना आता है तो फिर थे भूखा कौन मरो अपनी गारंटी। आप अच्छे कवि बन सकते हो, आप अच्छे अध्यापक बन सकते हो, आप अच्छे नेता बन सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? भाषण, यानी आपको बोलना आना चाहिए। दूसरा कौशल कौन सा है? बोलना। बोलने की चीज दो बातों पे निर्भर करती है। एक तो बोलने के लिए सुनने वाला होना चाहिए। अब अकेला बोलोगा तो लोग पागल समझेंगे कि मास्टर जी के कहीं हो। तो सुनने के लिए एक जनों भी हो उसके, दो हो उसके, तीन हो उसके, अरे कोई ना कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। बिना उद्देश्य बक बक क्या भी करूं। तो बोलने के उद्देश्य दो प्रकार के, एक तो होता है श्रोता उन्मुख। क्या? श्रोता उन्मुख। उन्मुख, श्रोता उन्मुख नहीं आता होगा। श्रोता उन्मुख, देखो, श्रोता उन्मुख का मतलब यह होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हो, दोस्ती कर रहे हो, रिश्तेदारी में बातें कर रहे हो, या जिस भी हिसाब से एक नॉर्मल तालमेल आमतौर पे हम करते हैं। एक होता है बोलने का उद्देश्य संदेश उन्मुख। एक तो बोलने का उद्देश्य क्या है? आपके पास आपका रिश्तेदार आके बैठ गया, आप ऐसे ही बस ठीक है बातें कर रहे हो, कोई उद्देश्य नहीं होता उन बातों का। एक संदेश उन्मुख होता है, किसी सूचना या संदेश निर्देश स्पष्ट तौर पर कहो जावे या कहीं की न्यूज पहुंचाई जाए और आगे वाले के समझ में आ जाए। यह आमतौर पर औपचारिकता होती है कि भी ऐसा ऐसा है, सुनिए 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 सुनिए, राजा जी ने यह सूचना दी है। तो वो एक प्रकार के संदेश, सुनिए सुनिए सुनिए, कल से 1000 और 500 के नोट बंद। अब बात यह थी कि ये जो मौखिक अभिव्यक्ति यानी भाषण, जिसको नाम है मौखिक अभिव्यक्ति, समझना है बच्चों, सिर्फ समझना है इनको, ज्यादा लोड नहीं लेना है दिमाग पे। फिर आप अपनी किताब में पढ़ोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है भाई? हमने सबसे पहले आपको क्या किया? हमने स्वर्ण कौशल शुरू किया। स्वर्ण कौशल के बाद में अब बोलना कौशल। क्या उद्देश्य है भाई इसका? जैसे सुनने कौशल क्यों विकसित किया? ताकि ध्वनियों को पहचान सके। और बोलना क्यों सिखाया जा रहा है? कि जरूरत पड़ रही है भाई बोलना, बिना बोले के काम कौन सा है? मोन वर्त ले लियो ना, बोलना तो पड़े ही पड़ेगा। देखो, मौखिक भाषा की एक अभिव्यक्ति है, जिसे बोलने से भाषा सरल माध्यमों से गुजर जाती है। भाषा, मौखिक भाषा का प्रारंभ ही मुख से होता है, और अभ्यास और बार बार अगर प्रैक्टिस करांगा आप बोलांगा तो अच्छी भाषा निकलेगी। अगर आप भाषा का प्रयोग में कुशल वाणी, वक्ता या जादू, थोड़ा सा या भाषा में एक तड़को आ जाए, लोकप्रिय नेताओं के भाषण, इसके प्रमाण है कि बोलने से क्या होता है। बोलने के तरीके पे डिपेंड करता है। आप गलत से गलत बात भी किसी से हां भरवा सकते हो। डिपेंड ये करता है कि आप उस बात को पूछते कैसे हो, पूछने के तरीके पे डिपेंड करता है। कहते हैं राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया, उसने राजा की कुंडली देखी, देख के बोले महाराज थे तो बहुत लेट मरोगा, थारा टाबर टिक कर रहे तो पहली 60 साल जा मर में, बहुत अशुभ आदमी तो टिंग टांग तो पहली मर जाएगा तेरे सामने। अब राजा जी ने उसको सजा दे दी। यही बात दूसरा आके बोलो वाह 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 वाह,
राजा जी आपकी तो क्या उम्र है, आपकी उम्र तो आपके बेटे पोतों से भी ज्यादा उम्र है। राजा जी राजी हो गया। बात दोनों ने एक ही बोली। कहते हैं कि दो दो व्यक्ति और गुरुजी के पास गए ध्यान और सीखने के लिए, मेरे भगवान की भक्ति के लिए गए दो व्यक्ति, ठीक है। अब दोनों ही सिगरेटबाज, सिगरेट पिए। एक व्यक्ति पूछने गया, कभी सिगरेट पी सकूंगे बैठिए, यानी जब सत्संग चल रही है या जब भगवान की भक्ति चल रही है तो सिगरेट पी लूंगे बेटे। हम गुरु जी ललकारे बोले के तरीको है तेरे, पूजा पाठ के टाइम थोड़ी पिएगो, ध्यान करती टाइम सिगरेट थोड़ी पिएगो। उसे इजाजत नहीं मिली। दूसरा गया, बोले एक बात बताओ, क्या सिगरेट पीते पीते भक्ति कर सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। बोले बिल्कुल सिगरेट पीते पीते। बात दोनों की एक ही है, लेकिन एक ने इजाजत ले ली बोलने के तरीके से, दूसरे ने नहीं ली। यानी दोनों ने बात एक ही पूछी है। यानी बोलने की अभिव्यक्ति पे डिपेंड करता है कि आप कठिन से कठिन भाषा, कटु से कटु भाषा, कड़वी से कड़वी भाषा को भी आप मीठे शब्दों में आगे वाले पे प्यार दोगे। ले भाई, तो विचारों का एक आदान प्रदान जो है वो मुख द्वारा ही होता है। और अशिक्षित कोई व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो ज्ञान कहां से लेगा? वो सुन के ही तो ज्ञान लेगा, बोल के ही तो ज्ञान लेगा, किसी को बोला हुआ सुन के ज्ञान लेगा। अकबर अनपढ़ था लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञानी था। क्यों था? क्योंकि अकबर एनी टाइम अपने पास में रखता था पढ़ा लिखा है, बोल किताब सुना वो करो, तू रामायण सुना, तू गीता सुना, तू वहां सुना। इससे उसको ज्ञान हो गया। यानी बोलकर भी आप ज्ञान ले सकते हो, सुनकर भी ज्ञान ले सकते हो। और रोजमर्रा की जिंदगी में थाने गठन घटे तो बकनो पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। समझ गया बात है? तो इसका बोलने का क्या बताया आपको, क्या जरूरी है, क्या उद्देश्य। अब मैं कहूं कि छात्रों को क्यों बोलना सिखाया जा रहा है, भाई इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि ये बोलना अभिव्यक्ति छात्रों को सिखाई जा रही है। देखो क्या क्या उद्देश्य। छात्र अगर बोलेगा तो शुद्ध बोलना सीखेगा, पूर्ण विराम कहां प्रयोग करना है, धीरे कहां बोलना है, जोर से कहां बोले, ये चीजें कब सीखेगा? जब छात्र खुद बोलेगा। जब क्लास में टीचर एक छात्र से प्रश्न पूछेगा, पहले दिन झिझकेगा, दूसरे दिन हो सकता है, तीसरे दिन वो सब क्लास में खड़े होकर उत्तर बता देगा। यानी निसंकोच वो बोल पाएगा, बेझिझक बोल पाएगा, स्वाभाविक रूप से अपनी बात प्रस्तुत कर सकेगा। इसीलिए छात्र को बोलना सिखाना जरूरी है। और जब वो बोलेगा तो नए नए शब्दों को सीखेगा, उसका शब्दकोश क्या होगा, बड़ा बनेगा शब्दकोश। और सरल मधुर भाषा बोलना शुरू कर दिया, कई कर्कश भाषा में नहीं, कड़वी भाषा, तो वो बोलेगा, अध्यापक उससे बुलवाएगा तो वो चीजें सीखेगा। क्रमबद्धता सीखेगा कि कौन सी बात पहले, कौन सी, मैं चाय पी गया, चा पी गया हूं, यानी उल्टा सुल्टा नहीं बोल दे, पहली पछे नहीं बोल दे। तो ये कब सीखेगा? वो जब खुद बोले, सुनने से नहीं, उन चीजों को जब खुद बोलना शुरू करेगा। सुनने तो इंग्लिश सुनाबो करो था, इंग्लिश सीख जाओगा कि इंग्लिश फिल्म देख वो करो। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चा जा रहा है, वो इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाता? क्यों? वहां जाके वो सुन रहा है, खुद बोलना, बोलने कहां, घर आते ही भाई मारवाड़ी पाची चालेगी, टिंगर चा पी ले, सीखेगा कहां से? क्यों? बोलने का उसे मौका ही नहीं मिल पाता है। बोलोगे नहीं तो फिर आप भाषा को नहीं सीख पाओगे। इसीलिए बोलना छात्रों के लिए सिखाया जाता है। समझे बात? समझे बात ये? तो अब बात है कि आज को बोलने की क्रिया है, जगह ना आप बोलते मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति बस समझना है, समझते जाओ, आप प्रश्न सोल्व कर दोगे। फिर के तरीकों बढ़ाई जा सके चिंतन शक्ति को। क्यों? जैसे वाद विवाद, वाद विवाद अगर करे तो बोलना सीखोगे। थारी डिबेट करा दे तो थे सीखो आको नहीं बोलनो कि डिबेट कौन देखा है, वो कितो कितो होशियार लोग कैसे कैसे बोलते हैं बात को तुरंत बात। तो इससे वाद विवाद से आपका चिंतन शक्ति का विकास होता है, विचार शक्ति का विकास होता है, अध्ययन शक्ति का विकास होता है। मैं कल कह दूं कि आपको नक्सलवाद पे वाद विवाद करेंगे तो आप नई नई चीजें पढ़ के आओगे कि इस पे बकना है, भाई साहब कभी बारी हंस के की बकनो पड़ सके। तो चिंतन शक्ति का विकास होता है। संवाद पाठ, मौखिक अभिव्यक्ति, संवाद करना, आपस में बातचीता करना, धैर्य सहनशीलता बहुत है। वाद विवाद में तो थापामुखी हो जाए, कई बार देखिए यूट्यूब बड़ा बड़ हुआ है, लेकिन संवाद एक अलग प्रकार का है। कब बोलना है, कैसे बोलना। वाद विवाद में तो कभी बीच और डट तू यहाँ क्या कहो, लेकिन संवाद एक अलग प्रकार का है। देश काल के अनुसार संवाद हुए और तार्किकता का भी विकास हुए। फिर वाचन और कविता,
इससे भी मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ती है। ध्वनि कविता से कहां क्या बोलना है, एक लय में कविता नहीं बोली जाती, कहां तेज करनी है आवाज, कहां धीरे करनी है, कहां गति रोकनी है, कहां विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, ऐसी चीजों को से किसका मौखिक वाचन कविता से भी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास के साधन है। यानी मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के साधन कौन सा है, वाद विवाद है। वाद विवाद बोलना है, मौखिक अभिव्यक्ति सीधा सा आप उत्तर कर दोगे। संवाद आपसी संवाद है, और कविता और वाचन खुद बोल रहे और कविता पाठ इससे भी होते हैं। ठीक है, अगर मौखिक भाषा के बिना आप भाषा को नहीं सीख सकते, दोनों काम असंभव है, सीखना ही असंभव है मौखिक के बिना। एकले सुनना की को नहीं, बोलिया ही वेगो सुन बोकरो भले, आप बोलो मत और ताउम्र इंग्लिश सुनते रहो। जैसे पंजाबी समझ में मेरे आती है, मैं पंजाबी गाने भी सुनता हूं, मेरे समझ में भी आ रही है पंजाबी, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैंने बोली नहीं, सुनी है उसे, पंजाबी फिल्मा देखा थे भी पंजाबी गाना सुनो, लेकिन थे बोल लियोगे पंजाबी, थे को गुरुजी कौन बोला, क्यों? क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस आपको नहीं है। तो बोलने से ही आप भाषा को सीखोगे। अब है मौखिक अभिव्यक्ति की विधियां, कौशल, यानी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विधियां। जैसे हमने पहले पढ़ी थी किसकी, सुनने की, अब पढ़ेंगे मौखिक की। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विधियां, वही जैसे पीछे मैंने बताया था, पीछे तो किसके बताई थी, सुनने की बताई थी विधियां, अब बोलने की विधि है। पहली विधि है बातचीत, वार्तालाप। बच्चे को मौका मिलना चाहिए बोलने का, शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र को मौका दे। होने का कि नहीं कौन बोलन दू, बुलवाओ उनसे। कैसे बुलवाओ, हो सकता है आप सस्वर वाचन में बुलवाओ उनसे, बोल छोरा एक सागे बोलो, सस्वर वाचन के वह के एक लो टाबर बोलने तो जोर कैसे कबूतर नीचे बैठा रोड़ो मचा रखे, इससे उनकी मौखिक अभिव्यक्ति जो है ना, एक झिझक, एक संकोच दूर हुए। तो सस्वर वाचन भी टीचर को करवाना चाहिए। प्रश्न पूछो, हर क्लास में टीचर को 5 से 7 मिनट किसी बच्चे को खड़े करके, या हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए। प्रश्न पूछने से बच्चे की झिझक दूर होती है, थे लाग जाओगे था नहीं पूछने। पाठ में जो भी प्रश्न है वो बच्चे से पूछो। कहानी सुनाना या सुनना, जैसे पहले टीचर ने कहानी सुनाई, फिर कहेगा तू सुना कहानी, आज आ गए, इससे बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का क्या होगा बच्चों, विकास होगा। समझे? चित्र वर्णन, चित्र वर्णन इसमें क्या है, जैसे गाय का चित्र दिखाया, फिर इसके बारे में एक कहानी बताई, भैंस का चित्र दिखाया एक कहानी, बकरी का चित्र एक कहानी, और उस चित्र की सहायता से फिर कहानी सुनाई जाती है। इससे क्या बोलने का विकास होता है कि आज उठे भी सुनाओ। कविता सुनना और सुनाना, इससे बहुत अच्छा विकास होता है बच्चों। कविता सुनना और सुनाना, यानी कविताएं कंठस्थ करवागे और कविता पाठ के लिए प्रेरित कर। कविता को कंठस्थ करवाओ, कविता पाठ के लिए प्रेरित कर दो। क्यों? कविता से बहुत कुछ सीखता है यार। कविता ऐसी थोड़ी होती, शायरी ऐसी थोड़ी होती है। तो ये चीजें जरूरी है क्या? परों को खोल, तो तय, जैसे शायरी में कहां ज्यादा बोलना है, कहां धीरे बोलना है, कहां रुकना है, कहां झटके के साथ बोलना है, वैसे ही कविताओं में होता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, किताब खोल के क्या इंस्टाग्राम देखता है। कविता सुनना व सुनाना। वाद विवाद, वाद विवाद तो मेरा ही है, आपस में बोल लो बहुत सी का वाद विवाद हो, इल्लो गाड़ काटे, इल्लो गाड़ काटे, वाद विवाद हो गया। सत्संग, और जी सत्संग भी बोलने, बिल्कुल आप जिस भी गुरु के पास पढ़ रहे हो, जिस भी गुरु जी के प्रवचन सुन रहे हो, आप में वही लय ताल आ जाती है। आप वो बात बोलते समय वही लैंग्वेज और वही भाषा का उतार चढ़ाव काम में लेते हो। तो सत्संग में कई बार गुरु जी बड़ी शालीनता प्रवचन दे, तो बच्चे में भी वही गुण आ जाते हैं, वो भी बड़ी शालीनता से देता है उसी प्रकार से। ठीक है, भाषण हो गयो, जैसे किसी बच्चे को बता दिया जाता है कल तेरे से ये भाषण सुना जाएगा, तो भाव प्रकाशन को महत्वपूर्ण माध्यम हो,
और बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर भी बच्चे का विकास करता है। नाटक प्रयोग, आ गयो। नाटक भी अभिव्यक्ति को अच्छो अभ्यास हुए। रंगशाला बालकों भावों को दीक्षा, क्योंकि नाटक से भी, जैसे नाटक कर रहा है बच्चा बोलना और सीखेगा इसमें। तो ये चीजें हैं जो आपके बोलने के विकास करती। पहले हमने सुनना कैसे जाता है, सुनने का विकास पढ़ा। अब बोलनो के तो बेरो वार्तालाप बोलनो सीखेगो, सहस्वर मतलब सगड़ा सागर में जाओ भी बोलनो सीखोगा, प्रश्न बोलनो सीखेगो, कहानियों बोलनो सीखेगो आदमी, चित्र बोलनो सीखेगो। तो ये बोलने की विधियां हैं, बात समझ में आएगी। मतलब टॉपिक टफ नहीं है, बहुत इजी है, बड़ा है बस, तो हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। अब मौखिक जो भाव है, टीचर कुछ सावधानियां जरूरी है, यानी मौखिक भाव प्रकाशन में शिक्षक की सावधानियां। किसमें? मौखिक अभिव्यक्ति में। सागे सागे नोट्स बना रहे होगे, कमेंट करके बताइयो। हाँ देखो के सावधानी, मान लो कोई बच्चों शुद्ध नहीं बोल रहे, शुद्ध नहीं बोल रहा है, तो क्या करोगा? के करा दो झापट की वेल देगा, पुराने टाइम में तो ये तो। उसके बच्चे के मम्मी पापा को बताओ कि इसको प्रैक्टिस कराओ, इसको कुछ नहीं बोलता, वो चिलगम को चिगलम बोलता है, इसको सिखाओ, इसको प्रैक्टिस करवाओ, माँ बाप को सूचना देगा और शिक्षक स्वयं अच्छा बोलेगा। अब मैं मेरे को मारवाड़ी बोल रहा है तो टाबर मारवाड़ी बोलनी सीखेगा। तो स्कूल में ये चीजें नहीं चलती है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको डायलॉग मार रहा हूं, आपके साथ मारवाड़ी में बोल रहा हूं। स्कूल में ये नहीं होता, बच्चा पकड़ता है आपकी चीजों को। इसलिए स्कूल में टीचर एकदम ऐसे टाई फाइर ऐसे स्टाइलिश बोलेगा, हाँ बच्चे किधर जा रहा है, पेशाब करके आ रहा है, पानी पी के आ रहा है। तो वहां बड़ी शुद्धता से बोलना पड़ता है टीचर को। और टीचर को क्रोध नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपके मूल संवेग हमेशा आपके अंडर होनी चाहिए। टीचर के लिए सबसे जरूरी जो है उसके संवेग उसके अधिकार में हो। ये नहीं कि बच्चे ने कुछ कहा आगे री सर दो बेल दी, नहीं, इसका मतलब आपके संवेग आपके कंट्रोल में नहीं है। तो संवेगों का कंट्रोल होना चाहिए, टीचर को जल्दी से गुस्सा नहीं आना चाहिए और बालक कोई प्रकार को संकोच नहीं होना चाहिए। और कठिनाई अगर अनुभव कर रही है कोई टाबर कुछ बोलने में, तो अधिक से अधिक टीचर उन्हें बोलने के लिए प्रेरित करेगा, बोलने का अवसर देगा। मान लो कोई बच्चों सामने आगे और बोलने में घबरा रही है, तो टीचर का कर्तव्य बनता है उसको बार बार बुलाओ, ठीक है? तो यानी ये टीचर के कुछ काम है। और कुछ टीचर कई बार खुद भी बोल रहे वो उतार चढ़ा लिया हुआ कुछ, जैसे बहुत से टीचर पढ़ाते हैं वो एक ही लय ताल में पढ़ा रहे हैं, वो गलत है। लय ताल ऊपर नीचे होनी चाहिए, कहां क्या वो। अब बोलना संबंधित कुछ दोष है, ऐसी ऐसी नॉर्मल तरीके को बताऊं। देखो कौन से दोष? उच्चारण के दोष, यानी उच्चारण के दोष देखो कौन कौन से। देखिए तो इजी टॉपिक है, मस्ती मस्ती में बता दिया। देखो पूरा सानुनास्य, सानुनास्य, नास्य का मतलब नाक। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नाक से ज्यादा बोलते हैं, तेरा 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 सुरूर। अब तेरा 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 सुरूर है, लेकिन भाईडो तो नाक होगा, तो वो भी बोलने की अशुद्धि है बच्चों। तो सानुनास्य वो होती है जब कुछ बच्चे नाक से बोलते हैं, वो अशुद्धि। दीनता, यानी कुछ बच्चा बोल रहा है इतना गरीबी या लगे शब्दा में गरीबी है, गुरु जी काले तो आयो को नहीं मैं। यार सबरों में इतनी दीनता, बोलने में दीनता है। कई बार गृहस्थ पदाक्षर कौन सी अशुद्धि में ग्रह। कई बार बीच का पद खाचे हो, राम आम खाता है, राम खाता है, यानी बीच के गृहस्थ पदों को ही खा जाता है, शब्दा नहीं पूरा पूरा चेप जागो। निष्पीड़ित कौन सी कमी है? देखो निष्पीड़ित, निष्पीड़ित में क्या है? तुतला आगे बोल लो, सजी निष्पीड़ित। या फिर बुदबुद आगे बोल लो, वाइब्रेट, वाइब्रेट है, गैर ऊर्जे, अरे जल्दी बोल सुबह पनवेल निकलना है, वो कौन सा है? वो निष्पीड़ित। परगीत, अगली कमी कौन सी है? प्रगीत। प्रगीत मतलब कई गा के बोले सुभाष जी सर काल है तो मैं आयो को नहीं घरे मेरे काम हो, वो गा के बोल लो, वो भी गलत है। ओके सब बोल। और प्रगीत। गदगदित, यानी गदगद स्वरूप बोल लो एक तरीको, वो गदगदित कमी। बोला ना गदगद हुआ।
विलंबित, विलंबित की है देखो, विलंबित का मतलब विलंब करेगो, काल आयो क्यों को नहीं हो, काल घरे काम, यानी बीच में गैप दे देगो, वो भी गलत है, शब्दों में गैप नहीं दे। निरस्त, निरस्त यहां है इन तरीकों मारेगो अगले मुंह पर, काल आयो क्यों को नहीं, घरे काम हो, यानी अगले मुंह पर फेंक के मारना, ये भी गलत है। ये कुछ प्रकार की उच्चारण दोष बताए मैंने, जो अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा दोष किस में आएगा। अब अगला है हमारा पठन या वाचन कौशल। अब पढ़ना सीखेगा, पहले हमने सुनना सीखा, आज पूरा बोलना सीखा, 2 और बचे हैं, कल देख लेंगे, क्या बात है, क्या जल्दी है। ओके, थैंक यू।